बहुत देशभक्त लोग हैं, लेकिन आपके नेता बहुत खराब है कि नहीं है? इतना अच्छा प्रदेश कर्नाटक, इतने अच्छे लोग, फिर भी कहते हैं 40% कमीशन वाली सरकार। आज कर्नाटक को इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदनाम करके छोड़ दिया। कहते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, मतलब कि कोई भी सरकारी काम होता है उसमें 40% कमीशन देना पड़ता है। ऐसा है क्या? अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी आए थे, बड़ी बड़ी बातें, हमारी सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। उनको किसी ने याद दिलाया, सर अभी आप ही की सरकार है, 5 साल से आप ही की सरकार है। ये जो कह रहे हो भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, तो 5 साल से कर क्या रहे थे तुम यहां पे? और जैसे ही अमित शाह जी हवाई जहाज से उड़ के गए, अगले दिन उनकी पार्टी के नेता का एक बेटा 6 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया उनकी पार्टी का एक नेता। इसी जिले का अमित शाह जी की पार्टी का एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण का अवार्ड दे दें। बोलो, पूरे देश में कोई चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी कुछ भी करके आता है, अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं लोग। पकड़ा उसके घर पे रेड हुई, रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला, पकड़ा गया। वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100-1000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे तो उसमें कुछ नहीं मिला। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। चुनाव के नतीजे आए, 2 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तीसरे में भी गठबंधन की उनकी सरकार बन गई। शाम को प्रधानमंत्री जी दिल्ली में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में गए भाषण देने के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए। विक्ट्री सेलिब्रेशन में भाषण दे रहे थे। उन तीनों राज्यों में, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, हम चुनाव ही नहीं लड़े वहां पे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे। डर लग रहा है मोदी जी को। आम आदमी पार्टी कहते हैं ये कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। बिल्कुल मोदी जी, बच के रहना इन कट्टर ईमानदार लोगों से, बड़े खतरनाक लोग हैं। कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। सुनना उनका उस दिन का भाषण, सुनना, कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े आदमी हो, इस तरह से दूसरों से जलना ठीक नहीं है। आप जलते हो आम आदमी पार्टी से, जलन होती है आपको आम आदमी, जितनी तेजी से बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। हमसे सीखिए, जैसे हम ईमानदार हैं आप भी ईमानदार बनिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरों से अच्छी बात सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। हमारे ऊपर आप रेड मरवाते हो, कुछ नहीं मिलता। आप भी ईमानदार बनो। आप क्यों नहीं ईमानदार बनते? पिछली बार मेरे को याद है 2018 में जब चुनाव हुए थे कर्नाटक में, प्रधानमंत्री जी आए थे। उस टाइम 20% की सरकार थी।
प्रधानमंत्री जी बोले 20% की सरकार है, मुझे वोट दो, मैं सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, डबल इंजन की सरकार बना दो। लोगों ने सोचा ये प्रधानमंत्री बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना दी। अरे डबल इंजन की सरकार में तो भ्रष्टाचार डबल हो गया, 20% से बढ़ के 40% हो गया आज यहां पे कमीशन है, डबल हो गया। पहले 20% था, अब 40% हो गया। इस बार डबल इंजन मत बना देना, अगली साल 80% हो जाएगा और उसके बाद तो सारा का 100% हो जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार में पूरे देश में जाऊंगा, सबको कहूंगा ये डबल इंजन की सरकार मत बनाना, ये डबल इंजन का सरकार गलत है, नए इंजन की सरकार बनाना। आम आदमी पार्टी नया इंजन है, नए इंजन की सरकार बना। मुझे पता चला यहां पे ठेकेदार जितने हैं, जो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर बेचारा डर डर के काम करता है। वो ऑफिसर से डरता है, सरकार से डरता है, नेता से डरता है, मेरा कुछ बिगाड़ देंगे, मेरा काम खराब कर देंगे, पेमेंट रोक देंगे, डर डर के काम करता है। 75 साल आजाद भारत के 75 साल में पहली बार हुआ कर्नाटक के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने इकट्ठे होके प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि सर हमसे 40% कमीशन मांग रहे हैं, हम काम कैसे करें। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि सर हमसे 2 साल से चिट्ठी लिख रहे हैं वो लगातार मोदी जी को, 2 साल से कर्नाटक के ठेकेदारों की एसोसिएशन चिट्ठी लिख रही है कि सर हमसे 40% कमीशन मांगते हैं, हम काम कैसे करें। मोदी जी का जवाब भी नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या हुआ, जो ठेकेदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट थे कंपन्ना 82 ईयर ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी, 82 ईयर ओल्ड मैन, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि सर हमसे 40% कमीशन मांगते हैं, उन्होंने कमीशन तो नहीं रोकी, उन्होंने नेताओं को जेल नहीं भेजा जो पैसे मांग रहे थे, उन्होंने ऑफिसर्स को जेल, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को जेल भेज दिया। कंपन्ना साहब को 82 year old man was sent to jail because he raised his voice against corruption. What kind of a government is this? Shameful. बीजेपी के कार्यकर्ता हैं संतोष पाटिल, उन्होंने बेचारों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, अपने नेताओं को लिखा, बड़े बड़े नेताओं को लिखा कि करप्शन बहुत हो गया कर्नाटक में, इसका कुछ कीजिए। उसको इतना हैरेस किया, अल्टीमेटली संतोष पाटिल हैड टू कमिट सुसाइड। ये चल क्या रहा है कर्नाटक में। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं कर्नाटक के, पहली बार ये भी ऐसी चीजें हो रही है कर्नाटक में जो पूरे देश ने नहीं सुनी। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं कर्नाटक के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने आवाज उठाई है कि हमसे इतनी रिश्वत मांगी जा रही है, इतनी रिश्वत मांगी जा रही है कि अब हमसे स्कूल चलाना मुश्किल हो गया। स्कूलों से पैसे मांग रहे हो। हिंदू जो मठ हैं, हिंदू मठ को जो डोनेशन जाता है उनसे 30% कमीशन मांगी जाती है। हिंदू मठ की एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी कि हमारी डोनेशन में से 30% कमीशन हमसे मांगे। तुमने स्कूलों को नहीं छोड़ा, तुमने मठ को नहीं छोड़ा, तुमने कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं छोड़ा, तुमने किसी को नहीं छोड़ा, सब लोगों से लूट रहे हो। और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं सब लोग, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हैं। पिछले 5 साल में बेंगलोर की सड़कों पे रिपेयर करने के लिए, बेंगलोर की सड़कों में गड्ढे बहुत हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, उन गड्ढों को रिपेयर करने के लिए 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 20,000 करोड़। मुझे लगता है 20 गड्ढे भी रिपेयर नहीं किए होंगे। आज भी 100 लोगों की मौत हो चुकी है बेंगलोर के अंदर उन गड्ढों में गाड़ी के गिरने से। 20,000 करोड़ रुपया कहां गया? सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने। और यहां सब कुछ बिकता है। आपको अगर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है
75 लाख रुपए दीजिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाइए। आपको लेक्चरर बनना है, 25 लाख रुपए का रेट चल रहा है, 25 लाख रुपए दीजिए, लेक्चरर बन जाइए। ऐसा पुलिस सब इंस्पेक्टर जो 75 लाख रुपए दे के आएगा, वो तो आपसे पैसे ही मांगेगा, मांगेगा कि नहीं मांगेगा? ऐसा लेक्चरर जो 25 लाख रुपए दे के आएगा, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा, आपके बच्चों का क्या भविष्य बनाएगा? यहां पे एमएलए बिकते हैं, 2-2 सरकारें एमएलए खरीद ले। अभी किसी ने बताया, इन्हीं की पार्टी के एक एमएलए ने कहा है, अगर आपके पास 2,500 करोड़ रुपए हैं तो आप सीएम बन सकते हैं। सफिशिएंट एमएलए खरीद सकते हैं, 2,500 करोड़ रुपए के अंदर आप सीएम। ये चल क्या रहा है? अब उठा के फेंक दो इन सारी पार्टियों को। अब इस बार ईमानदार पार्टी लेके आओ, कट्टर ईमानदार पार्टी लेके आओ। एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर। ये कर्नाटक गवर्नमेंट आपको फ्री बिजली नहीं देती, फ्री पानी नहीं देती, शिक्षा नहीं देती, दवाइयां नहीं देती, अस्पताल नहीं देती, कुछ नहीं काम किया इन लोगों ने। कर्नाटक के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। क्यों? सारा पैसा खा गए ये लोग। दिल्ली में हमने सब कुछ फ्री कर दिया। दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, दिल्ली में पानी फ्री मिलता है, दिल्ली में बसों के अंदर जब आप ट्रेवल करो महिलाओं का टिकट नहीं लगता, फ्री टिकट। दिल्ली में सारे स्कूलों के अंदर पढ़ाई का पैसा नहीं लगता, सारी शिक्षा फ्री है, ड्रेस फ्री है, किताबें फ्री है, सब कुछ फ्री है, शिक्षा फ्री है। दिल्ली में अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपका पूरा इलाज फ्री कराते हैं हम लोग, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री, दवा और शानदार इलाज कराते हैं हम लोग, सब कुछ फ्री है। उस है पंजाब में बिजली फ्री कर दी अभी इन्होंने, पंजाब में बिजली फ्री हो गई है। पंजाब में हमने 27,000, अभी तो नई नई सरकार बनी है, मान साहब ने 27,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है। दिल्ली में हमने 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलवाई हैं, 12 लाख, 1.2 मिलियन पीपल हैव बीन गिवन जॉब्स इन दिल्ली। कर्नाटक में कुछ नहीं करते, फिर भी 3 लाख करोड़ का कर्जा है। दिल्ली में हमने इतना कुछ कर दिया, उसके बाद भी हमारा प्रॉफिट में बजट है, हमारा लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने करप्शन खत्म कर दिया। तो एक तरफ आपके पास 40% कमीशन वाली सरकार है, एक तरफ आपके पास 40% कमीशन वाली पार्टी है, एक तरफ आपके पास 0% कमीशन वाली सरकार है, 0% कमीशन वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कर्नाटक में भी ईमानदार सरकार देंगे, करप्शन बिल्कुल जीरो करेंगे, जैसे पंजाब में करप्शन जीरो है। पंजाब में हमारा एक मंत्री गड़बड़ करते हुए पकड़ा गया, मान साहब ने अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दिया। अभी थोड़े दिन पहले हमारा अपना एक एमएलए आम आदमी पार्टी का गड़बड़ करते हुए पकड़ा गया, मान साहब ने अपने एमएलए को भी पकड़ के जेल में भेज दिया। जीरो टॉलरेंस। हम यहां पे पार्टीबाजी नहीं करते उनकी तरह। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस वालों को, अकाली दल वालों को पकड़ के, जो भ्रष्टाचार करेगा, मेरा बेटा भी अगर कल भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा, जीरो टॉलरेंस। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, कट्टर ईमानदार सरकार बनाइए। कर्नाटक के लोगों में बहुत पोटेंशियल है, जैसा मान साहब ने कहा कि कर्नाटक देश का नंबर 1 स्टेट बन सकता है। जैसे दिल्ली में हमने बिजली फ्री की, ऐसे कर्नाटक में भी हम सबकी बिजली फ्री करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हम आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनवाएंगे पूरे कर्नाटक में, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी और कांग्रेस को, एक लाइन ये बोल के दिखा दो अगर तुम्हारे में हिम्मत है कि हम अच्छे स्कूल बना के दिखाएंगे। वो बोल नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से ये नहीं बोल सकते कि मैं अच्छे स्कूल बना के दिखाऊंगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से यह नहीं बोल सकते मैं अच्छे अस्पताल बनाऊंगा, बनाए नहीं उन्होंने, उनको बनाने ही नहीं आते। 30 साल से गुजरात में सरकार में, भी गुजरात गया था, बुरा हाल है स्कूल और अस्पताल का। मध्य प्रदेश में इतने साल से इनकी सरकार है, बुरा हाल है स्कूल और अस्पताल का। केवल आम आदमी पार्टी है जो छाती चौड़ी करके कह सकती है हमें वोट दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे। केवल आम आदमी पार्टी है जो कह सकते हैं हम आपको, आपके बच्चों को रोजगार देंगे। जैसे दिल्ली में हमने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिए, आप यहां पे हमारी सरकार बनाओ, आपके एक एक बच्चे को, कर्नाटक के एक एक बच्चे को रोजगार का इंतजाम करें। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, जितने बेरोजगार बच्चे हैं सबको 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सुइसाइड किसान कर्नाटक के अंदर कर रहे हैं। तो आज हम आपको यकीन दिलाते हैं जितने आपके पेंडिंग लोन हैं उन सब लोन्स को माफ किया जाएगा। आपके लिए एमएसपी का इंतजाम किया जाएगा और किसानों की जितनी समस्याएं हैं उनको बैठ के समाधान करेंगे ताकि किसान इस कर्जे से मुक्त हो सके और दोबारा उनको कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबकी शर्त एक है, कर्नाटक को भी अब एक कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। इन पार्टियों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। एक मौका दीजिए, अगर हम काम ना करें तो अगली बार आप हमें मौका मत दीजिएगा। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। Thank you so much, sir, for all your good words. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಬೂತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತ ಸಮಯ। अच्छा, सब लोग आए हैं, जरा सब लोग खड़े हो जाएं। मैं ओथ दिलवाऊंगा सब लोगों को। सबके पास ओथ वाला कागज है? आई, अपना नाम बोलिए अब। Swear that I will follow the principles of Aam Aadmi Party with sincerity and honesty. I shall perform my duty with full devotion and commitment. I shall work to serve people and not for position, prestige or money. I swear to dedicate myself to form Aam Aadmi Party government in Karnataka. I shall work to build a corruption-free state, to bring relief to the lives of common men in Karnataka. Jai Karnataka, Jai Hind।